हमारे सेकंड स्पीकर हैं डॉक्टर दयानंद राव सर। मैं आपको जब भी आप अलगाववाद सोचेंगे, जब भी आप मोहब्बत छोड़ के, भाईचारा छोड़ के दुश्मनी का दावा कर लेंगे, तो यही होगा। थोड़े दिन के लिए कोई आपको पैम्पर करेगा, लेकिन ये दिन ज्यादा दिन रुकेंगे नहीं। हमारे सेकंड स्पीकर हैं डॉक्टर दयानंद राव सर। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपनी वैल्यूबल वर्ड्स जो है हमको मंच पर बैठे रियाज अहमद भाई, जनाब मेरे मित्र कैजुट नवाज, जनाब शहीद महमद, जनाब शब्बीर शेख और मौलाना जी तथा उपस्थित सभी मेरे भाई बहन, इधर के ज्येष्ठ पत्रकार, मेरे दोस्त, सभी को सलाम वालेकुम, प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि अभी अभी बताया गया कि मैं हर बार आता हूँ लेकिन हर बार आने से बार बार वही स्टोरी दोहराई जाती है, इसलिए मैं थोड़ा कम समय में ज़्यादा बोलने की कोशिश करूँगा, शायद ये कामयाब हो जाए। जैसे कि अभी अभी कैजिटन भाई ने बहुत अच्छा खूबसूरत से बताया कि व्हाट इज़ यूनिटी। आज समाज को जो दे रहे हैं वही आपके पास लौट के आएगा, कहीं ना कहीं से, कहीं ना कहीं से। इसमें देखो, जैसे हमारे प्रॉफेट ने बताया या जीसस क्राइस्ट ने बताया या कृष्ण ने बताया, सभी ने प्यार का ही पैगाम दिया है। खुदा कभी अलग बात सोचता ही नहीं, कभी रिवेंज की बात होती ही नहीं, हर बार क्षमा की बात होती है, प्यार की बात होती है, मोहब्बत की बात होती है, भाईचारे की बात होती है। मेरी शायद हिंदी उतनी अच्छी नहीं है कि मैं साल में एक बार ही बोलता हूँ इधर तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तो व्हाट यू मीन बाय यूनिटी? यूनिटी बोला तो हम एक साथ है, एक मुल्क में हम एक साथ खड़े रहते हैं। समझो कल किसी अमेरिका ने हम पर बॉम्ब डाल दिया, समझो कोशिश, तो ऐसे कोई डिस्क्रिमिनेट होगा क्या कि नहीं हिंदू को ही मारा गया या कैथलिक को ही मारा गया है, मुस्लिम को ही मारा, ऐसा होगा ही नहीं। तो अगर हम एक साथ रहे तो हमारे एकजुटता, हमारा एक प्यार, हमारा सद्भावना, हमारा प्यार, हमारा भाईचारा हमको आगे की तरफ, जैसे अभी भी केजुटन भाई ने बहुत खूबसूरती से बताया, सीनियर सिटीजन्स बोला तो 60 साल के ऊपर के लोग एक साथ आके हमारा सब ग्राउंड, रास्ता सब साफ करते हैं। ऐसा कोई नहीं बोलता कि गवर्नमेंट का काम है। सी दिस इज कमिटमेंट टू द सोसाइटी। हम सोसाइटी को, समाज को जो दे सकते हैं अपनी पूरी तरफ से देना चाहिए कि जब वक्त आएगा यही समाज आपके काम आएगा। इतने कितने लोगों के नाम बताए अपने दोस्तों के, बड़ा अच्छा लगा मुझे भी, उनमें से कुछ लोग याद है। जब हम देश की बात कहते हैं तो देश के लिए अभी कुछ लोगों का पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है, लेकिन फिर भी हम भाईचारे में ही रह रहे हैं, सदियों से रह चुके हैं। ये हमारा फिल्म इंडस्ट्री के मोहम्मद रफ़ी हो, दिलीप कुमार साहब हो, नसरुद्दीन शाह हो, तबला, जब भी तबला का नाम आता है तो हर कोई किसको याद करता है? जकीर हुसैन। कोई और किसी का नाम याद ही नहीं करता। तो ये जो भाईचारा है, जब कोई शहनाई की बात होती है तब किसको याद करते हैं? बिस्मिल्लाह खान को। तो ऐसे लोगों ने इस देश के कल्चर को आगे बढ़ाया है, देश के मोहब्बत को आगे बढ़ा है। आजकल जो छोटे छोटे ख्याल है वो ज़्यादा दिन तक रुकेंगे नहीं, और अगर ये बुरे ख्याल पनपने लगे तो यही बुरे ख्याल आपके सर पे मंडराने लगेंगे और यही आपका नाश का कारण बन जाएंगे। एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, आप अंगूर जानते हैं? हाँ, कैसे किलो रहता है? एक अप्रोक्सीमेटली 100 रुपीज़, चलो ओके। यही अंगूर, याद से गौर से सुनेगा, यही अंगूर जब लूज होते हैं, टूट जाते हैं, तब वो 20 रुपए किलो में देता है और कोई लेता नहीं। सेम अंगूर, सेम कंटेनर, सेम पैक, सेम एवरीथिंग सेम, फिर भी लोग खरीदते नहीं क्योंकि वो अलग हो चुके हैं। यही समाज में होता है। जब भी आप अलगाववाद सोचेंगे, जब भी आप मोहब्बत छोड़ के, भाईचारा छोड़ के दुश्मनी का दावा कर लेंगे, तो यही होगा। थोड़े दिन के लिए कोई आपको पैम्पर करेगा, लेकिन ये दिन ज्यादा दिन रुकेंगे नहीं। हर काम में तकलीफ आती है, इसलिए तो एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है किसी फिल्म का, मुझे याद नहीं,
खुद को कर इतना बुलंद कि खुदा बंदे से पूछे बोल तेरी रजा क्या है। तो यू हैव टू मेक योरसेल्फ स्ट्रांग। जब हम अमिताभ बच्चन की बात सुनते हैं तो एक बार कभी अमिताभ बच्चन भी फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले रेडियो के एंकर के लिए टीवी देने क्या इंटरव्यू देने के लिए गए था। तो उन्होंने बोला नहीं आपका आज अच्छा नहीं है रेडियो के लिए। तो क्या हो गया, वो नाउम्मीद नहीं हुए। आज अमिताभ बच्चन इतने साल से भी एक्टिव है और हम कभी कभी सुनते हैं ये रात है या तुम्हारा कंगन, ये पत्तों के है सरसा रे तुमने चुपके से कुछ कहा, मैं जानता हूँ मेरे हम नफस की तुम कहीं नहीं, फिर भी दिल है कि कहता है तुम यहीं कहीं हो, यहीं कहीं हो, यहीं कहीं हो। ये अमिताभ बच्चन अपने आवाज की दुनिया में हम पर राज कर लेता है। तो ये सब लोग किसी न किसी कष्ट झेल कर ही आगे बढ़े हैं। तो कोई काम ऐसे आसानी से नहीं होता। एक बड़ा अच्छा गीत है, मुझे कभी कभी याद आता है, ये आंधियां अगर बढ़े करे मुकाबला, तुम आग बन के आंधियों के पंख जला डालो। तो आग बन के आंधियों के पंख जला डालने होंगे आपको। एक साथ एक चारे में भाईचारे में रहना आज के वक्त की पुकार है। दिस नॉट जस्ट मैच शुरू होगी, अब कोई ना, चलो थोड़े लोग इधर उधर, फिर भी हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान की टीम को सपोर्ट करेंगे। कभी वो मोहम्मद अजरुद्दीन था, कभी और कितने लोग थे जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। आज हम उनके परफॉर्मेंस के लिए उन्हें देखते हैं, उनके मजहब के लिए नहीं देखते। करेक्ट। तो ये सब हमको आगे जाने का, देश के विकास के, हमारे प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम, इतना बड़ा आदमी, इतना सिंपल आदमी आज तक इतिहास में हुआ ही नहीं शायद। एक छोटी सी बैग लेके प्रेसिडेंट के हॉल में आ गया, प्रेसिडेंट के रूम में आ गया, सिर्फ एक रूम ऑक्यूपाई किया। जब भी उसके भाई और रिलेटिव आते थे उनका बिल वो अलग बनाने को बोलते थे, चलो इनका बिल अलग बना, आई हैव टू पे देम। इतना सोच आजकल किसी पॉलिटिशियन में नहीं है मेरे दोस्त। तो इसलिए शागिर रहो, शादुर रहो कि लोग आपको बांटने की बात सोच रहे हैं या लोग आपको एकत्र करने की बात कर रहे हैं, और वो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे उसका मकसद क्या है, वो जानने की कोशिश करो। जस्ट डोंट गेट कैरियड अवे। हाँ ये बोलते हैं हाँ चलो चलो, हाँ तुम पर अन्याय हो रहा है, ये करो, हम ये करेंगे, फाइट करेंगे, ये वो अलग अलग बात है, अपने अपने अलग अलग फायदे की बात होती है। तो ये सब गौर से सोचने की बात है, गौर से सोचने का वक्त है। मैं जानता नहीं मुझे कितना टाइम दिया गया है, लेकिन फिर भी देखो, एज फार एज आई एम कंसर्न, हम रमज़ान के और ईद के वो खीर भी इतनी खुशी से खाते हैं क्योंकि आई एम वेजिटेरियन, नहीं तो लेकिन मेरे बच्चे बिरयानी भी खाते हैं। तो पेंजिम में देयर इज़ वन शॉप, आई एम जस्ट टेलिंग यू, एक शॉप, शायद वो बिरयानी बाय किलो है और कुछ है, एक शॉप के वो 5 शॉप हो गए। ही इज Muslim by profession, but he makes the best biryani. So people go all the way from Margao, Mapsa, everywhere to Panjim to just taste his biryani. अब लोग हैदराबाद जाते हैं तब कोई ये नहीं सोचता कि किसने बनाई है, ये है या वो है। जिसको बिरयानी खाने की लत है, जिसको खाने की पसंद है, वो बिरयानी टेस्ट करता है। तो आप क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जिस लगाव से वो काम करते हैं। एक बड़ी अच्छी लाइन है गजल में, बंदिशें अल्फाज ही नहीं काफ़ी। गज़ल इज़ अ सॉन्ग, बंदिश इज़ अ चेन, अल्फाज इज़ अ वर्ड। गज़ल में बंदिशें अल्फाज ही नहीं काफ़ी, जिगर का खून भी चाहिए कुछ असर के लिए। वो जिगर का खून हर चीज़ को खूबसूरत बना देता है। हर चीज़ को आप जिस तरह से जिसमें पेश आते हैं, हाउ पर यू आर डेडिकेटेड, कमिटेड, आपकी लॉयल्टी क्या है, आपका लगान क्या है, उस पर आपका परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। ये कोई नहीं सोचता कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, किस पोजीशन में हूँ और आज क्या हूँ। आज जो ऊपर है, कोई भी सितारा हमेशा बुलंदी पे नहीं रहता। आज जो ऊपर है कल नीचे आ सकता है, और आज जो नीचे है कल वो ऊपर भी जा सकता है। तो ये ख्याल अपने दिल में हर बार, हर लम्हा रखना चाहिए। रिसेंटली आई हैड बीन टू वन ऑफ द IAS ऑफिसर्स ऑफिस। उसने एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट लिख के रहता है, दीज डेज विल ऑल्सो पास ऑफ। ये दिन भी बीत जाएंगे। शायद आज आप अच्छे पोजीशन में हो, ये भी दिन बीत जाएंगे। शायद आप लोअर पोजीशन में हो, तो ये भी दिन बीत जाएंगे। तो खुदा पे हौसला रखो, विश्वास रखो। आप इसे खुदा कहते हैं। देखो सिंपल, दिस इज व्हाट यू कॉल फॉर दिस, वाटर। किसी ने बोला वाटर, करेक्ट। मराठी वाला पानी, कोकणे वाला वेरी गुड, साइंटिस्ट वेरी गुड।
किसी ने इसको पानी बोला, किसी ने जल बोला, किसी ने वाटर बोला, किसी ने H2O बोला, फिर भी द कंटेंट ऑफ दिस बॉटल इज सेम. एब्सोल्युटली राइट. अगर किसी को प्यास लगे तो ये पूछेगा इसको आप वाटर बोलते हो या जल बोलते हो या वाटर H2O बोलते हो, ये पूछेगा या पानी पिएगा. एग्जैक्टली सेम सिचुएशन विद द गॉड. आप उसे खुदा कहो, कृष्ण कहो या जीसस कहो, जिस वक्त आपको इसकी याद आती है अपने अंदर से, तो वो आपको आवाज देगा और आपकी आवाज को पुकारता रहेगा. ये सोच है. भगवान इज नॉट, सी द मैन गॉड, द बिगिनिंग ओरिजिन ऑफ गॉड इज मैन्स माइंड. जब आप विश्वास से करोगे तो खुदा होगा, और विश्वास नहीं है तो खुदा कहीं भी नहीं है. That is one beautiful statement. Now God is here, and if you alter, there is a words become now God is nowhere. So what is important? What you feel. अपने अंदर की आवाज. अब आप 10 बार प्रे करते हो या 5 बार करते हो, that is not important. लेकिन आप अंदर से कितना खुदा को चाहते हो, that is important. आपकी हर एक्ट, आपका हर परफॉर्मेंस, आप अपने नेबर से कैसे पेश आते हो, आप अपने स्टूडेंट से कैसे पेश आते हो, अपने नज़दीक के रिलेटिव्स के साथ कैसे पेश आते हो. अभी एजुकेटर साहब ने बड़ी अच्छी खूबसूरत स्टोरी बनाई और बताई हमको कि आज का दिन, आई एम टेलिंग यू, द लर्नड पीपल, दोज हु आर लिविंग द कंट्री, दे आर नॉट कमिंग बैक टू द कंट्री, दे आर जस्ट सेंडिंग द मनी. वेयर एज पेरेंट्स को उनके प्यार के मोहब्बत की जरूरत होती है, पैसों की नहीं. रिसेंटली आई जस्ट टेल यू सिंपल एग्जांपल. अभी यहाँ एक ओल्ड एज होम है, किसी एक सीनियर सिटीजन की डेथ हो गई, तो उसका बच्चा लंदन में है, उसको बताया गया कि आपके पिताजी की डेथ हो गई. उन्होंने कहा जो कहे उसका क्रियाकर्म आप करवा दो, हम पैसा दे भेज देंगे. दिस इज अ फैक्ट माय डियर फ्रेंड्स. हम लोग इस जमाने में रह रहे हैं. तो ये बात मैं आपको इसलिए दोहरा के बता रहा हूं कि जितना प्यार अपने पड़ोसी को, अपने भाई बहन को आप दोगे, वही प्यार, वही मोहब्बत आपके पास वापस आएगी ही आएगी. देयर इज नो वे आउट. शायद आप 10 लोगों को प्यार दिया, शायद 2 लोग तो याद करेंगे आपको. आज मेरे नेबर का डेथ हो गया. आई एम टेलिंग यू, सो इमोशनल आई वाज practically crying. I canceled all my this thing. I just came here because I had committed. So she was so good. She was more like a family member. घर में कुछ भी बनाया, हाँ बाबू के और बाबू के दिए, तीसरे दी, लाडू दी. See, this is how you create that relationship. आज जो मोहब्बत और भाईचारा आप क्रिएट करेंगे, वही मोहब्बत और भाईचारा आपके पास फिर कभी न कभी आएगा. और वही इंसानियत है, वही जन्नत है. लोग जन्नत जहन्नुम की बात करते हैं, मुझे मालूम नहीं कितनी जन्नत और कितनी जहन्नुम होती है, लेकिन ये जो लोगों का प्यार, लोगों की मोहब्बत, लोगों का अपनापन आपके पास वापस आता है, वही जन्नत है. इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. तो मैं, किसी ने मुझे रोकने से पहले मैं ही रुक जाता हूँ. अभी उन्होंने कुछ देर के पहले बताया कि कोविड के टाइम में अपनी कितनी यूनिटी दिखाई. अब तब किसी ने नहीं पूछा. आई विल टेल यू, उन्होंने खाना इसलिए रखा था कि पेशेंट के साथ जो अटेंडेंट है उनके लिए. बाद में वो खाना पेशेंट के लिए भी जाना लगा. आई विल टेल यू वन मोर एक्सपांडेड स्टोरी ऑफ दिस. एक खाना खाने के लिए डॉक्टर भी लाइन में जाने लगे, क्योंकि हमारे यहाँ 3-3 दिन कंटिन्यूस ड्यूटी रहती थी, खाने को टाइम नहीं मिलता था. द फैक्ट, उस वक्त किसी ने नहीं पूछा ये बिरयानी किसने बनाई है. जब हम ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं तो कोई ब्लड डोनेट करता है, ब्लड देता है, तो कोई नहीं पूछता इसका मजहब क्या है, हर कोई पूछता है इसका ब्लड ग्रुप क्या है. करेक्ट. सो इस भाव को, इस सद्भाव को आगे बढ़ो, बरकरार रखो. मेरी हिंदी उतनी शायद अच्छी नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं और मैं समझता हूं कि जो मैं कह रहा हूं आप समझ रहे हैं, और जो आप समझ रहे हो वही मैं बता रहा हूं. तो इस भाव से हम आगे बढ़ेंगे. एक समाज को, एक राष्ट्र को अच्छी तरह से, अच्छी काबिलियत के लेवल पर लाने की पूरी कोशिश करेंगे. और जो कुछ हम कर सकेंगे हम करेंगे, एकजुट होकर और एक साथ रहकर. इसी के साथ धन्यवाद, शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच सर. आपने बेहतरीन तरीके से जो है एक अच्छा मैसेज, एक सद्भाव का मैसेज, और हम लोग भी आपसे ये आज वादा करते हैं कि हम सब मिलकर जो है ये हमारा जो बिचौलिम सी शहर है, इसको एक अच्छा शहर बनाएंगे. और हम सब इसकी भलाई के लिए, मज़हब को देखे बगैर हम सब मिलजुल कर जो है काम करेंगे.